ये सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। और इस कहानी का लेटेस्ट अध्याय लिखा है केन्या के सेबेस्टियन सावे ने। मैराथन रेस को इन्होंने 2 घंटे से कम वक्त में कंप्लीट किया और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। यहां सवाल यह पैदा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में केनियंस ही यह चमत्कार कैसे कर लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। केन्या की रिफ्ट वैली समंदर से 2 से 3 हजार मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर है। यहां हवा पतली होती है, ऑक्सीजन कम, बॉडी अडेप्ट करने पर मजबूर। ज्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी होती है और इस वजह से सेम पेस और स्ट्राइड के लिए केनियंस कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये केनियन रनर्स सी लेवल पर कॉम्पीट करते हैं तो अपने कंपटीशन पर एडवांटेज रखते हैं। लेकिन सिर्फ ऑल्टीट्यूड से ही अगर बात बनती तो एंडीज माउंटेन से भी बहुत रनर्स आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां जेनेटिक्स का एंगल भी इंपॉर्टेंट है। कई एलीट रनर्स कैलेंजिन कम्युनिटी से आते हैं। लीन बॉडी, लंबी पतली टांगे और एफिशिएंट स्ट्राइड मैकेनिज्म, ये मानो इनके स्ट्रक्चर में ही इनग्रेन्ड है। जेनेटिक्स इनके लिए एक शुरुआत जरूर बना देता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं लिखता। असली कहानी शुरू होती है बचपन से। रूरल केन्या में बच्चे रोज 5 से 10 किलोमीटर स्कूल के लिए दौड़ लगाते हैं, अक्सर डर्ट ट्रैक्स पर और अक्सर बिना जूतों के। जब दुनिया भर के बच्चे स्क्रीन टाइम्स में ऑक्यूपाइड होते हैं, ये बच्चे अननोइंगली अपनी एंड्योरेंस बिल्ड कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडॉन्स, ट्रेन लंग्स, ये सब सालों तक खामोशी से डेवलप होता रहता है। डाइट भी बड़ी सिंपल। उगली नाम की इनकी स्टेपल डिश है। हाई कार्ब्स, लो फैट, मिनिमल प्रोसेस फूड, कोई फैंसी न्यूट्रिशन नहीं, पर बॉडी एंड्योरेंस के लिए परफेक्टली ट्यून्ड। इस सब से बढ़ के अगला फैक्टर है मोटिवेशन। बहुत से एथलीट्स के लिए रनिंग एक स्पोर्ट नहीं है, एक एग्जिट स्ट्रेटजी है पॉवर्टी से, एक चांस है जिंदगी को बदलने का। और जब दौड़ जिंदगी बदल सकती है तो पेस भी अलग होता है। फिर आता है यहां का कल्चर। जब आपके आसपास के गांव से इलियट किपचोगे जैसे लेजेंड्स निकलते हैं तो रनिंग एक ऑप्शन नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन जाता है। आई कैन ऑल्सो डू इट, ये भावना बच्चों में रच बस जाती है। ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स भी यहां की जबरदस्त है। आइटन जैसे टाउन्स में ग्रुप रन्स, डिसिप्लिन, रोज की प्रैक्टिस, इंटरनल कॉम्पिटिशंस, ये बहुत कुछ होता रहता है। और एक चीज जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं वो है मेंटल टफनेस। हार्श कंडीशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये सब एक बहुत बड़ा हुनर बना देती हैं। पेन को टॉलरेट करने का हुनर। रेस के आखिरी स्टेज में जब बॉडी टूट रही होती है तब ये रनर्स ऑलरेडी उस दर्द को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसी वजह से ग्लोबल सिस्टम भी उन्हें पुश करता है। एजेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, रेस सर्किट्स, ये सब एक क्लियर पाथवे बना देती है टैलेंट को वर्ल्ड स्टेज तक लाने के लिए। एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जब सेबेस्टियन सावे 2 घंटे के बैरियर को तोड़ते हैं, वो सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं होती, वो एक सिस्टम की जीत होती है। एल्टीट्यूड, बचपन, कल्चर, स्ट्रगल, साइकोलॉजी, ट्रेनिंग, सब मिलकर के एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं। और जब ये तूफान उठता है तो दुनिया के रिकॉर्ड्स टूटते हैं।